नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर के सदन गर्माता हुआ नजर आया और मुख्य रूप से आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और महतारी सदन के मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ है, जहां विधायक और मंत्री आमने सामने नजर आए। कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि कितने जिलों में शिकायत मिली, शिकायतकर्ता कौन कौन थे, सिर्फ आरक्षकों पर कार्रवाई की गई, क्या आरक्षक नियमों को प्रभावित कर गड़बड़ी कर सकता है, बड़े अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जांच करवाए। वहीं प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सवाल उठाया, 2024-25 में कितने ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति दी गई, एक महतारी सदन की लागत क्या है, कैसे चयन हुआ, क्या सैटेलाइट के माध्यम से हुआ या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन हुआ है। और 193 में से महज 5 सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में है, 4 सदन गोंडवाना विधायक के क्षेत्र में है और अकेले बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में 185 सदन का निर्माण हुआ है। इस तरह सरकार भेदभाव कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ बनेंगे और लगातार बड़ी बहस में इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जरा उससे पहले ये बयानबाजी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती थी। अभी आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ है और लगातार देखिए विधानसभा के सत्र में जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष ने महतारी का मुद्दा उठाया है, तो वहीं आपको बता दें कि भेदभाव का आरोप भी लगाते वो नजर आए। उनके द्वारा कहना कि साफ तौर से भेदभाव जो है वो की जा रही है, जहां पर कांग्रेस के क्षेत्र में निर्माण कार्यक्रम। आप तो माननीय मंत्री जी का जितना गंभीर मामला है उस हिसाब से कोई जवाब आया नहीं। राजनांदगांव में और बिलासपुर जिले की पुलिस भर्ती में मंत्री जी स्वयं स्वीकार किए कि वहां पर गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी तक की स्वीकार किए, लेकिन कार्रवाई जो हुई है केवल और केवल आरक्षक लेवल के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हुआ। मेरा सवाल था कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया को क्या आरक्षक लेवल के कर्मचारी प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावित बड़े अधिकारी के निर्देश पर और बड़े अधिकारियों के द्वारा किया गया और उक्त नियुक्ति प्रक्रिया की घोटाला को दबाने के लिए केवल और केवल छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसका मैं सीबीआई का जांच का मांग किया। इन लोगों ने महतारी सदन बनाने की घोषणा भी की, काम भी शुरू कर दिया। हमारे लोग हमसे आके पूछने लगे कि कौन सा महतारी सदन है, हमको मिलना चाहिए, हमारे यहाँ दिला दो।
मैंने शक्ति क्षेत्र में देखा एक भी नहीं है, जांजगीर में देखा एक भी नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लगाया। ये लोग 194 महतारी सदन दे रहे हैं या दे चुके हैं और उसके लिए राशि भी जारी हो गई है, मगर दुख की बात यह है कि सिर्फ पाँच महतारी सदन कांग्रेस के विधायकों के यहाँ है और 4 महतारी सदन गोंडवाना के विधायक के यहाँ है। यानी कि 194 में से 185 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन चुन के दिया गया है। इसलिए मेरा पूछना था कि आपने कोई सैटेलाइट लगाया है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है कि आपने कोई विशेष विंग बनाया है, क्योंकि ये ऐसा है महतारी सदन तो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में होना चाहिए। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF जो 2,60,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह बने हैं, उसमें विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन VOs बने हैं। एक विलेज में, एक पंचायत में जितने महतारी सदन है वो है, और फिर VOs को मिलाकर CLF बना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि CLF लेवल पर पहले वो बन जाए, क्योंकि महिलाओं की बड़ी समितियां वहाँ होती हैं और उन बड़ी समितियों में वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसलिए इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते समय सोचा कि पहले बस्तर से और सरगुजा की तरफ से हो जाए, और संयोगवश ये है कि वहाँ प्रायः भाजपा के ही सारे विधायक हैं। लेकिन मैंने उनको गिनाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य के भी क्षेत्र में गया है और 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महतारी सदन बना है। तो उनकी ये चिंता कि किसी तरीके से पार्टी और राजनीतिक दल के आधार पर इसमें डिस्क्रिशन किया जा रहा है, ये चिंता और चलिए चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता और अभय नारायण जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अभय नारायण जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा सदन में उठाया गया है विपक्ष के द्वारा, मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है, जहां पर अब इन दोनों मुद्दे को लेकर के जवाब भी जरूर दे दिया गया है। क्या जवाब से आप संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2023 में जो जनादेश प्राप्त हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली, कांग्रेस के विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हुआ और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित हमारे 35 विधायक जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सजग रूप से जनता के सवालों को सदन में उठाते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, लोहारहाटी की घटना हो, सूरजपुर की घटना हो, तमाम घटनाओं को सदन में लाकर इस शासन को आईना दिखाने का काम किया। आज 2 बातों को लेकर हमारे द्वारकाधीश यादव जो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और डॉक्टर चरणदास महंत जो सदन के कांग्रेस विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पहला सवाल द्वारकाधीश यादव जी का था कि जो राजनांदगांव और बिलासपुर में प्रदेश में जो पुलिस भर्ती चल रही थी, उसमें राजनांदगांव में जो गड़बड़ी हुई, जिसमें एक आरक्षक ने आत्महत्या कर, बिलासपुर में जो गड़बड़ियां उजागर हुई, तो केवल शासन ने उस आत्महत्या के बाद उस भर्ती को, उस दिनांक के पहले की भर्ती को ओके कर बाकी की भर्ती को रोका, FIR की, कुछ लोग को जेल भेजा और फिर से भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी, जबकि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया तो ठीक थी। बिलासपुर में भी ऐसी घटना घटी, वहां पे भी 2 दिन 4 दिन रोक के फिर भर्ती चालू कर दी गई। प्रश्न हमारे विधायक द्वारकाधीश यादव ने पूछा था कि क्या कोई आरक्षक लेवल का व्यक्ति पुलिस की भर्ती को प्रभावित कर सकता है? उसका जवाब अंत तक मंत्री जी ने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की जनता आज भी पूछ रही है जो सवाल द्वारकाधीश ने पूछा था कि अगर कोई भर्ती हो रही है तो उसका एक भर्ती अधिकारी होगा जो IAS IPS रैंक का होगा, उसके और जो नीचे काम कर रहे होंगे वो CSP और DSP रैंक के होंगे। आरक्षक तो सबसे नीचे रैंक का व्यक्ति था। एक आरक्षक आत्महत्या करता है, बाकी आरक्षकों के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, तो क्या आरक्षक को भर्ती का पावर था क्या? यही तो सवाल था जिसका जवाब आना चाहिए था, लेकिन जवाब नहीं आया, गोलमोल जवाब आया। हमारे विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि आप बात बात में 5 साल की सरकार, जहाँ कोई घोटाला नहीं, जहाँ कोई केवल आरोप के आधार में ED और IT और CBI लाते हैं, तो CBI से जांच करा देते हैं आप, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया।
उसी तरह डॉक्टर चरणदास महंत ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आधी आबादी की बात केंद्र सरकार भी करती है, आधी आबादी की बात छत्तीसगढ़ सरकार भी करती है। पूरे देश की सभी सरकारें, सभी राज्य की किसी दल की सरकार हो, आज महिला आरक्षण, महिला अधिकार की बात हो रही है। महतारी सदन एक महत्वपूर्ण घोषणा आपकी विष्णुदेव सरकार की है, तो महतारी सदन कितने बनाए लेकिन जा रहे अभय हैं? नारायण जी, जब यहाँ पर गृह मंत्री के द्वारा ये बात कही जा रही है, एक तरफ उन्होंने सफाई दी, एक तरफ अपना जवाब पेश किया और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जांच हो रही है, पूरी तरह से जांच हो रही है। और अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर कोई विशेष अधिकारी का नाम इसमें शामिल है, फिर किसी पुलिसकर्मी का नाम इसमें शामिल है, तो आप जरा जा करके उनको ये जानकारी दे दे, उन पर कार्रवाई कर लेंगे। जी, आप ही से सवाल है। देखिए, जांच कराने का काम सरकार का है। कांग्रेस मांग कर सकती है। पीड़ित व्यक्ति जो उस पुलिस भर्ती में प्रताड़ित हुए हैं, जिनका नहीं हो पाया उस भ्रष्टाचार के कारण, उस अनियमितता के कारण, वो मांग कर सकते हैं। कोर्ट भी लोग गए। ये कहना तो बिल्कुल बेमानी है कि आप नाम दे दीजिए। जांच आपको करना है, नाम आपको निकालना है, आप निकालिए। नहीं, उनका शायद से ये कहना हो सकता है अभय नारायण जी कि आप अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अगर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो किसी बिहाफ पे पेश घटना की है और आप नाम नहीं खोज पाते। ठीक, अभय नारायण जी, जितना देखिए हमें समझ आ रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी तरह का कोई सवाल पूछने जा रहे हैं, कोई संदर्भ पेश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके पास तथ्य होंगे, किसी ना किसी तरह की यहाँ पर अनियमितताएं विपक्ष ने देखी होगी। अगर वो अनियमितताएं रिपोर्ट के साथ आप पेश कर देंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मुद्दा किसी आधार पर तो उठता है। निश्चित रूप से एक आरक्षक का आत्महत्या करना हमारा आधार था। बिल्कुल। लगातार अभ्यर्थियों की शिकायत करना हमारा आधार था। वो शिकायत सही पाई गई। 12-13 लोगों को आपने जेल भेजा। जब हमारी शिकायत सही थी तभी तो आपने जेल भेजा। उन परीक्षार्थियों की शिकायत सही थी, उन पीड़ित पक्ष की शिकायत सही थी, तब तो आपने FIR की जेल भेजा। हमारा प्रश्न तो ये था कि ये कार्रवाई आरक्षक के ऊपर क्यों नहीं गई? किसको आपने बचाया? किसको आपने बचाने का काम किया? और हम भी सवाल आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता जवाब दे, सरकार जवाब दे। आपके माध्यम से जनता जानना चाहती, क्या आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को दूषित कर सकता है? क्या आरक्षक को भर्ती प्रक्रिया में कोई पावर था? क्या आरक्षक भर्ती कर रहा था? यही तो सवाल है जिसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। लेकिन उनका कहना एक ये भी था कि वहां पर देखिए एक जो बयान सामने आया, एक बार फिर से जरा मैं उस बयान पर नजर डालूं। उन्होंने कहा जब भर्ती होती है तो वहां पर IG खड़े रहते हैं। जिस समय दौड़ हो रही थी उस समय गोला फेंक हो रहा था, वहां अतिरिक्त अंक चढ़ा दिया गया था, वहां एक आरक्षक था और वीडियोग्राफी हो रही थी। जो पकड़ा गया उन पर कार्रवाई की गई। विजय शर्मा के द्वारा बयान। आएंगे निशिकांत पांडे जी सवाल के बाद आप ही के पास। जब विजय शर्मा जी ये जवाब दे रहे हैं, माननीय गृह मंत्री, बहुत युवा और ऊर्जावान गृह मंत्री हमारे प्रदेश, कि वहां पे IG था, हम तो यही कह रहे हैं ना कि IG और SP के नाक के नीचे आरक्षक कैसे काम कर रहा था? उसको किसका सहाय था? वो किसके भरोसे कर रहा था? और वो आत्महत्या क्यों किया? किसके डर से किया? ठीक है निशिकांत पांडे जी, यही तो प्रश्न है। किसी का तो जवाब गृह मंत्री को देना था। चलिए क्या आरक्षक सक्षम था? ठीक है निशिकांत पांडे जी। सीमा जी, आपको बड़े भाई अभय नारायण जी को संध्या जवाहर। देखिए, विषय बड़ा गंभीर उठाया हमारे भाई ने और कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के पटल पे उठाया, लेकिन दो बातें इसमें स्पष्ट रूप से निकल के जो आ रही है। एक बात तो निकल के आ रही है कि हमने जो अपराध हुए आरक्षक भर्ती में, जो बात चर्चा हो रही है, तो उस पर हमने FIR भी किया और हम गिरफ्तारी भी की। लेकिन हमारे बड़े भाई का कहना है कि सिर्फ आरक्षक की इतनी हैसियत है, तो अब इसके काउंटर में एक प्रश्न है मेरा कि सिर्फ सौम्या चौरसिया की इतनी हैसियत है कि 25 रुपए टन का मामला बना सके। देखिए अभय जी, देखो मैं इतना सादा मत करिए पांडे जी, आप बहुत बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। आप विषय अंतर्गत सौम्या चौरसिया पे डिबेट कर लीजिएगा जब करना होगा। सीमा जी, ठीक है सीमा जी, ये तरीका तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है अभय नारायण जी, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। विषयांतर्गत नहीं, विषयांतर्गत अभी तो एक लाइन रखा और आप ऐसा बिलबिलाने लगे अभय नारायण जी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ
आपकी ये शब्द का दुखती उपयोग रग मत को मैं करिए समझ पांडे गया। जी, आप मैं भाई समझ हैं। सकता हूँ कि आपकी मैं दुखती रग सिर्फ है। ये कह रहा अबे हूँ नारायण जी, आप काफी कि वरिष्ठ हैं, आप इस तरह विषय का पर व्यवहार बात आपको करिए। अनुचित आज लगता का है। डिबेट का मुझे विषय आपको कुछ नहीं छत्तीसगढ़ बोलना चाहिए। विधानसभा का प्रश्न है। अभय नारायण जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बात जनता तक पहुंच गई, मेरी बात जनता तक पहुंचने दीजिए। दो तरह की सरकारें हैं सीमा जी। एक स्पष्ट रूप से कोई घटना होती है, उस पर कार्रवाई करती है, एफआईआर करती है, और बिना किसी के संरक्षण को, बिना किसी को पोषित किए हुए कार्रवाई करती है। और ये कोई जांच आखिरी जांच नहीं है। आरक्षक गिरफ्तार हुए, 12 लोग गिरफ्तार हुए, ये आखिरी जांच नहीं है। आपको भी मालूम है अभय नारायण जी, इट विल टेक टाइम। लेकिन एक बात की संतुष्टि है कि कम से कम हमारे आरोप में और आपके आरोप में मूलभूत अंतर यह है कि जब हम कह रहे थे कि पीएससी की जांच कर लो, तो सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। दूसरा, कि जब लौट के घर बुद्धू लौट के घर आते हैं, कैसे सीबीआई को बैन करने वाली कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। साधुवाद है कांग्रेस को। दूसरा, महतारी सदन की बात हुई, देखिए गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा। अब इसमें हमारी गलती नहीं है कि आपके पास बस्तर में विधायक नहीं है, सरगुजा में विधायक नहीं है, हमारी गलती नहीं है। जनता को दोषारोपण दे सकते हैं। अब जहां आपके विधायक नहीं है, वहां महतारी सदन कैसे होगा? आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं सीमा जी, क्लस्टर लेवल पे हमने शुरू किया है और एक प्रयास किया है कि हमारे जो माता और बहनें हैं, कहीं मीटिंग करना चाहते, कहीं एक व्यापार करना चाहते, कहीं एक रोजगार चलाना चाहते हैं, उसके लिए ये थिंकिंग किसका है? ये भारतीय जनता पार्टी ने चलन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, कहा सो किया। इसकी स्वीकृति कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी दे रहे हैं कि 194 में काम शुरू हो गया, पैसा दे दिया गया है। तो ये तो हम कह रहे हैं ना कि हमने जो कहा अक्षर सब पूर्ण करने की बात कर। रही बात कि बाकी क्लस्टर में क्यों नहीं, सभी क्लस्टरों में होगा अभय नारायण जी। सूर्य उदय होता है, अस्त होने तक 12 घंटा 10 घंटे का समय लगता है। आप बोलेंगे कि सूर्य उदय हुआ और अस्त हो जाए, तो ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के द्वारा किया जा सकता, हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। आप जो बायसनेस का आरोप लगा रहे हैं, अब महत्वपूर्ण विषय जो आप आरक्षण भर्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक घटना हुई, उसमें हमने कार्रवाई की। लेकिन मैं जो वो बात कह रहा हूं अभय नारायण जी, कि वही कॉन्टेक्स्ट को उठा के मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ एक अनपढ़ कवासी लकवा ही शराब में घोटाला कर सकता है क्या, कि उसका किंग पिन भी होगा? इसका भी तो जवाब आपको अभय नारायण जी इसी डिबेट में दे देना चाहिए प्रदेश की जनता के समक्ष। हम चाहे महतारी वंदन की बात करें, चाहे महतारी सदन की बात करें, ये हमारा संकल्पित मन है कि हम सारे वायदों को डिलीवर कर रहे हैं, और जो नहीं कहा था उस पर भी कार्य कर रहे हैं कि नियत निर्लार के माध्यम से अगर अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक बस्तर के सुदूर वनांचल का विकास, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से नक्सल पे प्रहार कर रहे हैं, वो भी देखिए आप, अद्भुत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को टीका टिप्पणी इसलिए करनी है कि जनता ने चारों चुनाव में चारों खाने चित कर दिया अभय नारायण जी को। लेकिन एक बात का मुझे सुकून है, खुशी है कि कम से कम हमारे विपक्षी भी हमारे कार्यों पे सहमति तो देते हैं कि इन्होंने कार्रवाई भी की, एफआईआर भी की, चलिए सदन ठीक है, बना भी फाइनल रहे, कमेंट, पैसा भी दे रहे। फाइनल कमेंट। ठीक है निशिकांत पांडे जी आएंगे, फाइनल कमेंट के लिए आएंगे आपके पास। अभय नारायण जी, पहले आप ही से शुरुआत, फाइनल कमेंट सर। देखिए, महतारी सदन को लेकर जो डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता ने चिंता प्रकट की, वो ये था कि वो 11,000 पंचायतों में बनना था, आपने 194 पंचायतों में चालू किया। पहला चिंता। दूसरी चिंता, 195 में से 185 भाजपा के हैं, 4 गोड़वाना के हैं, और 35 विधायक में केवल 5 कांग्रेसी विधायकों के हैं। ये रेशियो कैसे? उन्होंने तो कहा सैटेलाइट से आपने देखा है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने देखा है, ठीक है, कोई तो आधार मंत्री जी ठीक है निशिकांत जी, निशिकांत जी, ठीक है, कारण से हमने किया। ठीक है अभय नारायण जी, निशिकांत जी जल्दी। हमारी चिंता ये थी कि भेदभाव नहीं, 90 के 90 ठीक है नारायण साहब, ठीक है पांडे जी को बोलने दीजिए, ठीक है। अभय नारायण जी, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि बस्तर और सरगुजा से हमने प्रारंभ किया,
दुर्भाग्य ये है कि जहां आप थे वहां आप नहीं हैं, तो वहां से विधायक हम कैसे आपको पैदा करके देंगे? नहीं दे सकते। वहां आपको ठीक पार्षद है। नहीं मिल रहा है, वहां आपको विधायक जनपद पैदा अध्यक्ष नहीं कर मिल भी रहा नहीं है, सकते आप हो। विधायक की चिंता विधायक कर तो रहे जनता पैदा हैं। करती यही है। विषय चलिए है ठीक कि है, आप पहले दोनों जाके जनता मेहमानों के का बीच में बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस है, मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अब इन मुद्दे को लेकर के और खासतौर पर आरक्षण भर्ती को लेकर के जो जांच की बात कही जा रही है, जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।